स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने जीके लेकर आई हूँ। और अब हर वीक के बाद आपको एक वीकली डोज मिलेगा जीके का। तो आज मैंने 1 वीक की यानी कि 15 मई से 21 मई तक की जो जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो लिए हैं। वैसे तो बहुत सारे बनते हैं, पर उसमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके आगे कंटिन्यू चलने वाले क्वेश्चन है, तो कुछ एक जीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के बाद आउट ऑफ वो हो जाते हैं सिलेबस, या हम ये कहें कि उनको उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, जो आगे कंटिन्यू चलते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि ऐसे ही क्वेश्चन लेने की जो आगे कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ये सभी सरकारी नौकरियों के लिए सभी सरकारी नौकरियों के लिए अवेलेबल है। यानी कि हर एक जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होता ही है, और हर एक एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर्स आती है। तो मैंने इन सभी जो जॉब के अंदर जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो अब हमारा इस वीक का यानी कि 15 से 25 मई का आज से ही मैंने स्टार्ट किया है। पीछे वाला हो उसका कोशिश करूँगी देने की, अदरवाइज़ आगे मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगी। तो आप जो गेजन सक्सेस पॉइंट हमारा चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो करते हैं हम वीकली करंट अफेयर्स डोज। वीकली डोज जो हमारी है 15 से 21 मई। तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है हर क्वेश्चन के साथ में। कोशिश कर रही हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझाऊं कि आपको वो क्वेश्चन उसकी पूरी स्टोरी पता होगी, तो आपको क्वेश्चन याद भी रह जाएगा। जून में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा पूछ रहा है? विश्व, वर्ल्ड का पूछ रहा है। ये वर्ल्ड का जो वर्ल्ड डोनेट करते हैं ना, वो दिवस पूछ रहे हैं। तो ये मनाया जाता है 14 जून को। वैसे कई डेट होगी, मैं आपको सटीक ही डेट बताऊंगी। उत्तर आएगा हमारा 14 जून। तो अब देखो 14 जून को इसको याद रखने के लिए 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस जीवनदायी उपहार के रूप में दिए जाने वाले रक्त के लिए स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। रक्तदाता दिवस जो होता है, जो अवैतनिक लिखा है यानी कि वो रक्त दान करते हैं, कोई वेतन नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते रक्त देने के लिए। तो ये पहली बार कब शुरू किया, किसने शुरू किया? तो ये WHO ने 2004 में शुरू किया था। और रक्त देने वाले दाताओं को धन्यवाद देने के लिए या उनके प्रति रक्तदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए ही ये दिवस मनाना शुरू किया गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के किस राज्य ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च की है? घर घर निगरानी। तो ये एप्लीकेशन देखो 4 राज्य जिनके नाम लिखे हैं हमने, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। हमारा उत्तर आएगा इसमें पंजाब। पंजाब ने स्टार्ट की है। हम डिटेल पढ़ते हैं। कब शुरू की थी? 12 जून 2020 को पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए घर घर निगरानी के रखने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसका नाम रखा गया है घर घर निगरानी। ये नाम रखा गया घर घर निगरानी। ये किसने लॉन्च की है? मोबाइल पंजाब के जो मुख्यमंत्री अरमिंदर सिंह है, अरविंदर सिंह नहीं, अरमिंदर सिंह द्वारा लॉन्च की गई है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कोविड-19 की निगरानी के लिए क्या लॉन्च किया गया? देखो एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पोर्टल भी लॉन्च हो सकता है। तो ये जो है कैप्टन अर्जुन रोबोट के नाम से एक रोबोट तैयार किया गया है। किसने किया? रेलवे सुरक्षा बल ने। रेलवे सुरक्षा बल ने एक रोबोट लॉन्च किया है, और उसका नाम क्या है? इसका नाम याद कर लेना, अर्जुन, कैप्टन अर्जुन। देखो अर्जुन तो याद रह जाएगा, कैप्टन अर्जुन नाम इसका है। अब देखो इसकी हम व्याख्या करते हैं याद रखने के लिए। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट लॉन्च किया है। अब अर्जुन की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। साथ के साथ ये रोबोट ये काम भी करेगा कि ट्रेनों में चढ़ने के दौरान यह रोबोट यात्रियों की स्क्रीनिंग भी करेगा, और जो असामाजिक तत्व है उन पर भी नजर
रखेगा। भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये किया था हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने इसको लॉन्च किया था। तो 15 जून को किया है ये, 15 जून 2020 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिस तरह से ये सेबी और ये एक्सचेंज है ना, उसी तरह से ये एक्सचेंज है ने पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। यह प्राकृतिक गैस की भौतिक डिलीवरी के लिए पहला ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। कैसा है? पहला, यानी कि गैस की भौतिक डिलीवरी करने का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में प्राकृतिक गैस का व्यापार रुपए में किया जाएगा, यानी कि जो भी ट्रेडिंग होगी वो रुपीस के अंदर होगी। जिस तरह से आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये सुने हैं, उसी तरह से ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है। फिफ्थ है वन धन योजना। स्वयं सहायता समूह की संख्या को 18,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? देखो, इसका योजना का नाम है वन धन स्वयं सहायता समूह, ये है। इसकी संख्या 18,000 से बढ़ाकर अब कर दी गई है 50,000। ठीक है, तो ये जो है स्वयं सहायता समूह किसके लिए है? ट्राइब के लिए है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक वेबिनार आयोजन किया गया था, ऑनलाइन ही था ये। इस वेबिनार का शीर्षक वंदन वन ट्राइबल स्टार्टअप्स ब्लू इन इंडिया था, और इसका नाम था, ये जो वेबिनार था ना, उसका नाम था ट्राइबल, शीर्षक था वन ट्राइबल स्टार्टअप्स ब्लू इन इंडिया था। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और इस योजना में 10,000 आएगा, ये 10,000 आदिवासी लोगों को कवर करने की योजना की गई थी। यानी कि ये उन जो आदिवासी लोग हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए एक स्वयं सहायता समूह जो है वो किया गया था। और ये कितने, पहले 18,000 समूह थे, अब कितने कर दिए गए? 50,000 समूह बनाए गएंगे। कोविड-19 भारत की किस नंबर की मंदी है? देखो, अभी तक भारत में कई मंदियां आ चुकी है, तो ये जो मंदी है ये हमारी पहले, दूसरे, पांचवें नंबर की मंदी है। तो हम पांचों के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहले नंबर की मंदी कौन सी थी? पहले नंबर पे मंदी आई थी 1958 में, भुगतान संतुलन को लेकर संकट उत्पन्न हुआ था। दूसरे नंबर की मंदी आई थी 1966 में, सूखा पड़ने के कारण। सूखा किस कारण? भारत ने 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के बड़े युद्ध लड़े गए, तो इसी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी और सूखा का कारण भी बन गई थी। और तीसरी मंदी आई थी 1973 के अंदर, ऊर्जा संकट में पेट्रोलियम निर्यातक देशों, जो ओपेक जो है, इसने क्या किया था? इजराइल का जो समर्थन देश कर रहे थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इस कारण से ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो गया था, ऑयल नहीं मिला। चौथे नंबर की मंदी आई थी 1980 में, ये ध्यान होगा, ऑयल शॉक किया है ईरानी क्रांति के कारण। इराक ईरान की क्रांति चल रही थी ना, आपस में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, उस वजह से तेल का उत्पादन कम हो गया था और उस वजह से ये दिक्कत आई थी। पांचवें नंबर की मंदी आपके फिलहाल चल रही है कोविड-19 संकट के कारण। ये जो 5 मंदी पड़ी है, इनमें सबसे खतरनाक या खराब जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में कोविड-19 वाली मंदी है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तो उम्मीद लगाई है, या कह सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि भारत की विकास दर है वो 5% से 6.8% तक गिर जाएगी, यानी कि इतनी ज़्यादा गिरावट की उम्मीद की है। अब विशाल विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व का मरुस्थलीकरण, जो सूखा एरिया है ना, उसको रोकने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को। विश्व लिखा गलत है। विश्व मरुस्थलीकरण तथा सूखा रोकथाम दिवस की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों में मरुस्थलीकरण तथा सूखे के बारे में जागरूकता
फैलाना। नंबर 8 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा पर नोटिस जारी किया है? तो ये बीमारी कौन सी है? मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी के बारे में नोटिस जारी किया है। और ये किसको ध्यान में रखते हुए? अभी अभी एक जो एक्टर था सुशांत राजपूत, उसने डिप्रेशन में आकर ये मानसिक बीमारी के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। उसी को ध्यान में रखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। तो 16 जून 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा विनायक विकास प्राधिकरण, इसको कहते हैं इरडा, IRDA, और केंद्र सरकार को मानसिक बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए नोटिस दिया गया था। इसको मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की धारा 21 के तहत शामिल किया गया था। कौन सी धारा? 21 के तहत। अभी सभी बीमा कंपनियों को क्या करना होगा? अपने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत मानसिक बीमारी को भी शामिल करना है। पहले ये जो मानसिक बीमारी है वो बीमा की पॉलिसी थी या बीमा कंपनी की पॉलिसी थी, उसमें ये नहीं थी, पर अब इसको शामिल करना है। भारत पहली बार किस देश की विजय दिवस परेड के लिए तीनों सेनाओं को भेजेगा? रूस ऐसा देश है, ना जापान, चीन, जर्मनी कोई नहीं है। रूस ऐसा देश है जिसकी विजय दिवस परेड हो रही है, विक्ट्री डे परेड हो रही है। उसमें तीनों सेनाओं के करीब 75 से 80 जो कर्मचारी हैं वो रूस में उस विजय परेड में हिस्सा लेने के लिए मास्को जाएंगे। इससे पहले 2015 में भी भारतीय सेना ने परेड में हिस्सा लिया था। उस टाइम केवल भारतीय सेना, एक ही सेना गई थी, उसी ने हिस्सा लिया था। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, ये है ऑटिस्टिक प्राइड। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखो ये जो लोगो है, ऑटिस्टिक प्राइड डे किस बीमारी के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका, ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें उसका व्यवहार जो होता है या बार बार रिपीट करने वाली एक्टिविटी वो करता है, उसके लिए ये जो दिवस मनाया जाता है। और ये इसका ऑटिस्टिक प्राइड का लोगो है। तो इसकी पिक्चर भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, प्रतिवर्ष 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे के नाम से प्राइड डे के नाम से मनाया जाता है। इसके द्वारा ऑटिज्म को एक रोग नहीं बल्कि भिन्नता के रूप में स्वीकार करना है। तो ये बताया गया है कि ये कोई रोग नहीं है बल्कि भिन्नता है, यानी कि ये कोई एक डिसऑर्डर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक किस्म का क्या है? विकासात्मक विकार है, यानी कि विकास नहीं होता, उसमें विकार आ जाते हैं। इससे जो प्रभावित बच्चे हैं सामाजिक व्यवहार और संचार में कुछ कठिनाइयां अनुभव करने लगते हैं। यानी कि कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वो बार बार उसी एक्टिविटी को रिपीट करती है। किस राज्य में सबसे बड़ी कोविड-19 फैसिलिटी बनाई जाएगी? तो ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर बनाई जाएगी कोविड-19 की सबसे बड़ी फैसिलिटी। दिल्ली सरकार राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को एक कोविड-19 देखभाल सुविधा में बदलने का कार्य कर रही है। और ये जो है 22 फुटबॉल मैदानों की जितना बड़ा है और ये दुनिया में सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा होगी। इसमें 10,000 बेड भी होंगे। नेक्स्ट है रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस कंपनी $10 बिलियन मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कौन सी? रिलायंस। तो ये $150 बिलियन वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो देखो, मुंबई में स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। 19 जून 2020 को $150 बिलियन के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यह अपने मार्च 2021 के लक्ष्य से पहले ही शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। यानी कि इन्होंने लक्ष्य रखा था कि 2021 से पहले ये ऋण मुक्त हो जाएगी और ये उससे 21 से पहले ही ऋण मुक्त हो गई है। किस संस्था ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का विकास किया है? कम लागत वाली, तो ये IIT गुवाहाटी है। IIT बहुत सारी लिखी होंगी, IIT गुवाहाटी है, उन्होंने ये किट विकसित की है। तो देखो, IIT गुवाहाटी में विकसित VTM किट को 72 घंटे तक प्रेषित तापमान, ये प्रेषित नहीं करेंगे इसको, जो ठंडा होता है ना, प्रेषित यानी कि जो कूल्ड
कूल तापमान है, पर वायरस की व्यवहार्यता को सुरक्षित रखने में सक्षम रहेगी। इसके बाद है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अब देखो शरणार्थियों का दिवस भी क्यों मनाया जाएगा? विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करना है। नेक्स्ट है भारत, ये 15 अगस्त नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत अगस्त 2020 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष बनेगा? तो ये हमारा अभी अभी खबर आ ही रही थी, यूएनएससी का ये अध्यक्ष बनेगा। कितने वोटों को जीतकर बना है? 192 वोट टोटल पड़े थे, उसमें से 184 वोट हासिल करके भारत 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका एक गैर स्थायी सदस्य बन गया है। गैर स्थायी, स्थायी नहीं है, गैर स्थायी है, ये ध्यान रखना है। अवधि इसकी स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2021 से। भारत के अलावा और कौन कौन से बने हैं? नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको, 4 और है, 5 बनते हैं, तो 4, 1 इंडिया है और 4 ये है। और 2 साल की अवधि होगी। और यूएनएससी देशों के बीच, ये यूएनएससी क्या करता है? देशों के बीच जो विवाद हो जाता है उसको शांतिपूर्ण ढंग से शांत करने का काम करता है। आईसीएमआर ने यूजर फ्रेंडली पीपीई किट को मंजूरी दी है। कौन सी है, क्या नाम है इसका? देखो बहुत सारे नाम एक जैसे हैं, तो इसमें नवरक्षक जो किट है उसको मंजूरी दी गई है। किट, पीपीई किट को मुंबई महाराष्ट्र में INHS अश्विनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशनल सेल में एक नौसैनिक डॉक्टर द्वारा तैयार की गई है। कौन सी? नेवल मेडिसिन, और एक नौसैनिक डॉक्टर के द्वारा तैयार की गई है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर को IFB यानी कि राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन चुना गया है। कौन सा गवर्नर है जिसको चुना गया है? तो वो है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को इसको गवर्नर का, इसका चेयरमैन चुना गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह पद कब करेंगे? 22 जून 2020 से ज्वाइन करेंगे और किसकी जगह पर? विजय केलकर का स्थान लेंगे। विजय केलकर ने इस स्थान में, ये जो संस्था है इसका या जो आयोग है इसके ग्रोथ करने में काफी कुछ योगदान दिया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? टॉप 10 में, टॉप 10 में कौन से स्थान पर है? तो ये है आपके 9वें स्थान पर है। टॉप 10 में 9वें स्थान पर। फोर्ब्स के द्वारा जारी रियल टाइम बिलियनियर दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है। उनकी नेटवर्क कितनी है? 64.6 अरब डॉलर है। रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो में 24.70 यानी कि 24.71% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचकर ये रुपए जो है करोड़ों रुपए कमाकर इस लिस्ट में वो आ गई हैं। हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज है 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है। तो वो हमारा है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। सभी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के लिहाज से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें शामिल हो गए हैं। और इसका क्या है? 1.7 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ BSE 10वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जून में मनाया जाता है और 21 जून होती है, 21 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था? देखो 21 जून 2000 पहले मनाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुरू किया गया था। 21 जून की और खासियत क्या है? ये सबसे लंबा दिन होता है अपने साल का इंडिया के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मुझे इम्पोर्टेंट लगे, मैंने लिखे। अगर ये आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह वीकली, मंथली आपको ये डोज प्रोवाइड करती रहूँगी।
कोशिश करूँगी कि मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के अलावा जो इंडियन जीके है, हरियाणा जीके हैं, और भी आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ठीक लगा, अच्छा लगा है, या फिर इसमें कोई कमी रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।